नमस्कार बच्चों, देखते हैं एसपी का पार्ट 2 जिसके अंदर सेक्रेटरी का अर्थ और उसके प्रकार का चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 1 है। सेक्रेटरी का एक हिंदी में अगर मीनिंग बताया जाए तो कहा जाता है कि निजी सचिव, सचिव या पुराने समय में जिसे कहा जाता था मंत्री कहा जाता था। वह मंत्री क्या करता था कि सारा कार्य करता था, यानी राजा के निजी या गुप्त कार्यों को मंत्री करता था। वैसे समय बदलता गया और धीरे धीरे अब वाणिज्यिक व्यापार के अंदर अपने कार्य को करने के लिए अब क्या होता है, सेक्रेटरी रखा जाता है जो सारा का सारा कंपनी का कार्य देखता है और मालिक के कार्यों का ध्यान रखता है। आज विश्व के अंदर सबसे शक्तिशाली यानी बुद्धिमानी अगर प्राणी कोई है तो वह है मनुष्य। इसमें लिखा है कि संपूर्ण विश्व में मनुष्य सबसे अधिक प्रतिभाशाली प्राणी है। उसने हमेशा अपना विकास किया है। इस विकास यात्रा में मानव हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा काम करता था। एक समय ऐसा आया जब वह संपूर्ण कार्य करने में असमर्थ हुआ, तब उसे सहायक की आवश्यकता पड़ी। यानी मनुष्य स्वयं पूरा का पूरा संपूर्ण कार्य खुद ही करता था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे अन्य और इंसानों की ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी, जिसके कारण वह अपने अनुरूप रहकर क्या करे, दूसरों को कार्य करवा सके। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति उसे आवश्यक पड़ा कि वह कहे उस अनुसार दूसरा व्यक्ति क्या करे, कार्य करे। मानव की विकास यात्रा के परिणाम स्वरूप वाणिज्य का प्रारंभ हुआ। वाणिज्य यानी व्यापार का प्रारंभ हुआ। प्रारंभ में विकास दर कम था, किंतु औद्योगिक क्रांति ने इसकी गति बढ़ाई। अलग अलग प्रकार की खोजों ने आधुनिक वाणिज्य की नींव डाली। आधुनिक वाणिज्य यानी हम जानते हैं कि स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में जो उद्योग व्यापार थे वो बहुत ही कम थे, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इनके अंदर बढ़ोतरी होती गई। पहले कृषि क्रांति हुई, दूध क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति हुई, जिसके कारण हमेशा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता बढ़ती गई और इंसान बढ़ते गए। अब मालिक जो होता है वो हर एक जगह पर नहीं भाग सकता, हर एक जगह नहीं दौड़ सकता, इसीलिए वह क्या करता है, अपने नीचे कार्य करने वाले ऐसे सेक्रेटरी को रखता है, निजी सचिव को रखता है, जो क्या करते हैं उसके कहे अनुसार कार्य करते हैं और कंपनी के अंदर रहे हुए कार्यों की सारी डिटेल, सारी की सारी जानकारी जो है वो मालिक को देते हैं। आधुनिक वाणिज्य का प्रारंभ व्यक्तिगत माल के द्वारा हुआ। बाद में साझेदारी पीढ़ी, कंपनी, सहकारी मंडली, संयुक्त साहस क्रमशः अस्तित्व में आए। यानी वाणिज्य व्यापार की जो शुरुआत हुई, वो व्यापार की शुरुआत सबसे पहले व्यक्तिगत मालिकी से हुई। यानी छोटे छोटे कारखानों के जो मालिक थे वो स्वयं थे। उसके बाद जैसे जैसे कारखानों का स्तर बढ़ता गया उस अनुसार मनुष्यों की ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक आवश्यकताएँ बढ़ती चली गई और उसके साथ ही साथ फिर निजी व्यक्ति छोड़कर एक साझेदारी यानी 2 से 4 व्यक्ति जुड़कर कंपनी चलाते थे। फिर कंपनी की स्थापना हुई। फिर सहकारी मंडलियों के अंदर 100 से ज़्यादा लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं। संयुक्त साहस जो है उसके अंदर कोई किसी भी प्रकार का क्या होता है, कोई गिनती नहीं होती, कितने भी मनुष्य रहकर काम करते हैं। इसके बाद है वाणिज्य व्यवस्था की एक स्वरूप की मर्यादा दूसरे विकास का कारण बनी। कालक्रम में युद्धों के कारण राजनीतिक स्वरूप में परिवर्तन हुए, अलग अलग विचारधारा अस्तित्व में आई। आधुनिक शोध खोज के कारण सूचना का आदान प्रदान जल्दी होने लगा। परिणाम स्वरूप वाणिज्य के स्वरूप में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होने लगे, जिसने विराटकाय बहुराष्ट्रीय कंपनी तक विस्तृत होने। कॉरपोरेट संस्थाएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई। आप टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं, चिप्स खाते हो या मोबाइल का उपयोग करते हो तो वह कोई कंपनी की प्रोडक्ट होगी। इन कंपनियों में पूंजी निवेश करने वाले सच्चे मालिक तो अंशधारी ही होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एक निजी मालिक के द्वारा कंपनी खड़ी की जाती है। उस कंपनी को चलाने के लिए आम जनता के पास से पैसे उधार लिए जाते हैं, जिसे क्या होता है, अंश कहा जाता है। यानी अंशों के माध्यम से कंपनी आम जनता से पैसे लेती है और जिसके कारण वो क्या करता है, अपना व्यापार
करते हैं, जिसे आप शेयर बाज़ार कहते हो। शेयर बाज़ार के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि शेयर बाज़ार के अंदर कंपनी के शेयर खरीदे जाते हैं, और जो शेयर खरीदे जाते हैं वही कंपनी के क्या होता है, सच्चे मालिक, क्योंकि कंपनी को चलाने के लिए वो पैसे लगा रहे हैं, इसीलिए सच्चे मालिक वही होते हैं। परंतु वो कंपनी को नहीं चलाते, वो मात्र अपनी पूंजी का क्या करते हैं, निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। कंपनी को चलाने के लिए संचालक मंडल होता है, जो संचालक मंडल क्या करता है, कंपनी को कार्य करता है। परंतु दैनिक कार्यों को संचालन करने के लिए सेक्रेटरी की नियुक्ति की जाती है। आपने देखा ही होगा कि हर एक कंपनी के अंदर एक न एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे हम लोग एक तरह से मैनेजर के रूप में भी कह सकते हैं, कि जो मैनेजर होता है वो क्या करता है, पूरी कंपनी का संचालन करता है। जो विभाग उसे सौंपा जाए उसका वो क्या करता है, संचालन करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी उसके साथ करार करती है, दस्तावेज बनाती है, महत्व के निर्णय लेती है, परंतु कंपनी जीवंत व्यक्ति नहीं है। क्या है, एक कंपनी जो है वो जीवंत व्यक्ति नहीं है, परंतु उसे जीवंत कैसे बनाया जाता है, तो मनुष्यों के कार्यों के द्वारा उसे जीवंत बनाया जाता है। व्यक्ति स्वरूप कानूनी कृत्रिम, यानी कानूनी रूप से क्या किया जाता है, उसे कृत्रिम व्यक्ति स्वरूप प्राप्त होता है। इसलिए इन सभी कार्यों में सेक्रेटरी हिस्सेदार होता है। इसलिए कंपनी के संचालन में सेक्रेटरी का स्थान महत्व का है। भारत की स्वतंत्रता के बाद कंपनी अधिनियम 1956 लागू हुआ, उसमें क्रमशः सुधार किए और 2013 में नया कंपनी अधिनियम अस्तित्व में आया। नया 2013 के अंदर समय के अनुसार क्या किया गया, नए कंपनी कानून बनाए गए, जिसके अंदर कुछ परिवर्तन आए, क्योंकि आधुनिक समय में टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन होने के कारण कंपनी के कार्यों में भी परिवर्तन हुए, जिसके कारण नया कंपनी कानून अधिनियम बनाना पड़ा है। इसके बाद है कि सेक्रेटरी के अर्थ, सेक्रेटरी का अर्थ कहते हैं कि सेक्रेटरी का अर्थ और परिभाषा, तो सेक्रेटरी की शब्द अंग्रेजी से लिया गया है। सामान्यतः हम सेक्रेटरी के बदले मंत्री सचिव शब्द का प्रयोग करते हैं। मंत्री अर्थात निजी सचिव। पुराने समय में राजा महाराजा और गणमान्य व्यक्ति ऐसे मंत्री रखते थे, जिसे हम लोग एक तरह से छोटे जो व्यक्ति रखते थे उसे हम मुनीम रखते थे, जो क्या करते थे, लेखा जोखा यानी हिसाब किताब रखा करते थे। राजा दशरथ का मंत्री सुमंत था, धृतराष्ट्र का मंत्री विदुर था। मुगल साम्राज्य में मंत्रियों को वजीर कहते थे, जिसमें बीरबल, अबुल फजल आदि प्रख्यात थे। रोमन राज्य में राजाओं की तरफ से लेखन करने वाला स्क्रिबा थे, यानी रोमन राज्य के अंदर जो लेखा जोखा करते थे उसे स्क्रिबा कहा जाता था। सेक्रेटरी शब्द मूल लैटिन शब्द सेक्रेटरियस से लिया गया है, जिसका अर्थ गुप्त लेखा रखने वाला था। सेक्रेटरी निजी सचिव के रूप में कार्य करते हैं, मालिक की तरफ से पत्र व्यवहार करते हैं, निजी रहस्यों की रक्षा करते हैं। इसलिए वह जिसके लिए कार्य करते हैं उसके निजी रहस्यों को दूसरों को कभी बताते नहीं है। इन्हें क्या कहा जाता है, एक गुप्त व्यक्ति कहा जाता है, जो कंपनी के रहस्यों को अपने अंदर छिपा कर रखते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को उसकी जानकारी देते नहीं हैं। इसके बाद हम परिभाषा देखेंगे। सेक्रेटरी की परिभाषा, सेक्रेटरी की परिभाषा यहाँ पर लिखी हुई है कि सामान्य अर्थ के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति, मंडली, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए निजी रहस्यों की रक्षा करे, यानी जिन संस्थाओं में वह कार्य करता हो उन संस्थाओं के जो भी रहस्य हों उनकी क्या करे, रक्षा करे, पत्र व्यवहार करे और दस्तावेजों का अनुबंध और कार्यालय रिकॉर्ड की देखभाल करता है। इसके अलावा उसे सौंपे गए कार्य करता है, यानी कार्यालय यानी ऑफिस के अंदर जो भी कार्य उसे सौंपे गया है वो कार्य करता है, और सारे के सारे जो भी रिकॉर्ड है उनकी देखरेख करने का कार्य करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अन्य व्यक्ति के लिए लेखन कार्य करे, यानी मालिक के लिए, कहने का मतलब अन्य व्यक्ति यानी मालिक के लिए क्या करे, लेखन कार्य करे, लेखा जोखा रखे। सामान्यतः अन्य व्यक्तियों, मंडलियों, कॉरपोरेशन या सार्वजनिक संस्थाओं के लिए पत्र व्यवहार का कार्य करे, सूचना संग्रहित करे या अलग अलग प्रकार के धंधा की व्यवहार करने हेतु उसकी नियुक्ति की हो। अलग अलग व्यापार, कहने का मतलब ये है कि धंधे व्यापार को बढ़ाने के लिए उसके द्वारा दिए गए आइडिया के माध्यम से धंधे व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है, जिसे भी सेक्रेटरी के रूप में पहचाना जाता है।
कंपनी धारा के अनुसार सेक्रेटरी अर्थात नियमानुसार निश्चित की गई योग्यता धारण करने वाला ऐसा व्यक्ति जो कायदाकीय प्रबंधकीय कर्तव्यों और तकनीकी कर्तव्य करने हेतु नियुक्त किया गया होता है। कायदाकीय यानी कानूनी रूप से, प्रबंधकीय यानी देखरेख करने के लिए कर्तव्यों का, और दूसरा तकनीकी यानी टेक्निकली रूप से भी वह क्या होता है, सक्षम होता है। क्योंकि उसे अगर निजी सचिव बनाया गया या मंत्री बनाया या सेक्रेटरी बनाया गया तो उसके अंदर इतना हुनर होना चाहिए कि कंपनी के अंदर रहे हुए हर कार्य को वो व्यक्ति कर सके। लिखा है कि सेक्रेटरी की विशेषताएं क्या होती है, तो सेक्रेटरी उचित योग्यता धारण करने वाला होना चाहिए। वह जिसके लिए कार्य करता है उसके निजी रहस्यों को जानता तथा उसके निजी रहस्यों को गुप्त रखता है, बराबर। उसके सारे के सारे रहस्य जानता है। यानी इस रहस्य का मतलब ये है कि कंपनी किस तरह से विकास करती है, किस तरह से प्रगति प्रोग्रेस करती है, वो सारी की सारी जानकारी वह जानता है, परंतु वह किसी को उसके बारे में कोई भी जानकारी देता नहीं है। जो कार्य सौंपे गए हैं वह कार्य करता है। उसके पास व्यक्तिगत कोई अधिकार नहीं, किंतु उसे अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उसके पास कोई दूसरे अधिकार नहीं होते, परंतु कंपनी के कानून के अनुसार उसे क्या दिए जाते हैं, अधिकार दिए जाते हैं कि वह कंपनियों के अंदर रहे हुए कर्मचारियों को निकाल सकता है, नए कर्मचारी रख सकता है, डांट सकता है, फटकार सकता है, बराबर। कंपनी के अंदर अगर कोई कर्मचारी समय से काम न करता तो उसे भी बोल सकता है, निकाल सकता है, और सारी की सारी जानकारी अपने मालिक को इसके बारे में दे सकता है। सेक्रेटरी दस्तावेजों का निर्माण करने में, अनुबंध करने में सहायक होता है। अनुबंध का मतलब होता है करार करने में सहायक होता है। मालिक के बदले पत्र व्यवहार, मालिक पत्र व्यवहार नहीं करता, जबकि सेक्रेटरी क्या करता है, पत्र व्यवहार करता, तथा दस्तावेजों और अनुबंधों की देखभाल करता है। किए हुए कार्य जो करार हैं उनको याद दिलाने का कार्य भी क्या करता है, सेक्रेटरी ही करता है। सेक्रेटरी के रूप में जीवित व्यक्ति की ही नियुक्ति होती है। सेक्रेटरी के रूप में जीवित व्यक्ति कहने का मतलब है कि सेक्रेटरी उस व्यक्ति को ही बनाया जाता है जो क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हो, जो हमारी सुनता हो, हमारे सुनने के बाद उसका जवाब देता हो, वही उसकी ही नियुक्ति की जाती है। अब यहाँ पर सेक्रेटरी के प्रकार हैं। तो हमने पहले देखा कि प्रारंभ में इस शब्द का उपयोग राज्यकर्ताओं की तरफ से निजी पत्र व्यवहार करने वाले अधिकारियों के लिए उपयोग में लिया जाता था, किंतु जैसे जैसे समाज का विस्तृत विकास हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, वैसे वैसे इसका कद बढ़ता गया। यानी कहने का मतलब है कि शुरुआत में मात्र राजा और रजवाड़ों के पास ही मंत्री और सचिव हुआ करते थे, पर जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का विकास होता गया वैसे वैसे उसकी मांग और आवश्यकताएं बढ़ती चली गई हैं। अब सेक्रेटरी शब्द विस्तृत अर्थ में उपयोगी है। वर्तमान समय में नेता, अभिनेता, मंत्री, उद्योगपति सेक्रेटरी रखते हैं। वर्तमान समय में नेताओं के भी सेक्रेटरी होते हैं, अभिनेताओं के पीए होते हैं, मंत्री भी रखते हैं, उद्योग के भी सेक्रेटरी रखते हैं। समाज की विविध प्रवृत्ति करने वाली संस्थाएं जैसे कि सहकारी मंडली, मजदूर संघ, क्रिकेट बोर्ड, व्यापारी मंडल, सरकारी निगम, सरकारी विभागों में सेक्रेटरी का स्थान अनिवार्य। ये सभी संस्थाएं सेक्रेटरी के बिना कार्य करने में असमर्थ हैं। ऐसे तो वड़ा प्रधान ये गुजराती शब्द हैं। ऐसे तो प्रधानमंत्री को हिंदी में प्रधानमंत्री और राज्य प्रशासक को मुख्यमंत्री कहा जाता है। उपयुक्त सूचना पर से सेक्रेटरी के प्रकार आगे दर्शाए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री सारे के सारे, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सारे के सारे कार्य अपने आप से नहीं करते, बल्कि ये सेक्रेटरियों के द्वारा उन्हें क्या दी जाती है, इसके विषय में जानकारी दी जाती है, उनके विषय में समझाया जाता है। सारी चीज़ें करने के बाद इनकी सिग्नेचर लेके उसे फाइनल किया जाता है। इसीलिए इनके भी एक निजी सचिव होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो इनका कार्य का देखरेख करते हैं। कब इनको आना है, कब इनको जाना है, कौन सी मीटिंग अटेंड करनी है, कितने बजे की मीटिंग है, कहाँ जाना है, वो सारे का सारा स्थान समय निश्चित करने का कार्य इन सेक्रेटरी का होता है।